अयोध्या के महज पास में नंदनी नगर पड़ता है, जहां पे सदगुरु रितेश्वर जी महाराज बहुत ही जल्द आ रहे हैं, यानी 1 जनवरी को। 1 जनवरी से 8 तारीख तक यहाँ पे कथा होने जा रही है। लेकिन इस कथा का उद्देश्य क्या है? कैसे नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के मन में आया कि यहाँ पे कथा कराई जाए? जानते हैं गुरु कैसे? नेता ब्रजभूषण शरण सिंह जी जौनपुर गए थे कथा में। वहां पे सदगुरु रितेश्वर जी महाराज अपना प्रवचन दे रहे थे। नेता ब्रजभूषण शरण सिंह सोफे पर बैठे मुस्कुरा रहे थे और कथे का आनंद ले रहे थे। नेता ब्रजभूषण शरण सिंह को जब महाराज जी आशीर्वाद देते हैं तो वो कहते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को मैं अपने बेटे यानी पुत्र की भांति मानता हूं। नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने तुरंत वहां पे उन्हें भी अपने पिता की भांति मान लिया। गुरु सिलसिला यूं ही चलता रहा, लेकिन समय बहुत ही करीब आया। नेता ब्रजभूषण शरण सिंह जी का जन्मदिन जो हर साल की भांति मनाया जाता है, इस बार नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने गुरु जी को एक वचन दे दिया और उनसे वचन के बदले वचन ले भी लिया। उन्होंने कहा कि नेताजी, हम चाहते हैं कि नंदनी नगर पर आप आएं और कथा करें। महाराज जी से उन्होंने कहा कि सूखे पेड़ को कब तक पानी दिया जाए। महाराज जी को ये वचन दिल पे छू गया। मतलब सूखा पेड़ का भावार्थ जो महाराज होता है, सूखा पेड़ मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, अब वो कथा में तो इंटरेस्ट है ही उनका, लेकिन जिसने बचपन में भजन नहीं की उससे 55 में भजन होने वाली नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरे कहने का मतलब? नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के दर्जनों स्कूल हैं, कईयों दर्जन स्कूल हैं, लेकिन आज बच्चों की बात की जाए तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब की दुनिया से साहब वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। नेता ब्रजभूषण शरण सिंह जहां धर्म की बात करते हैं, एक पत्रकार का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उनसे धर्म की बात की गई, तो उन्होंने कहा कि मैं कितना बड़ा सनातनी हूं, मुझे किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज का जो युवा है वो पढ़ने लिखने के साथ साथ भजनी दुनिया से दूर होकर सोशल मीडिया की दुनिया पर जा रहा है। अब जानना और समझना बेहद जरूरी हो गया है कि सनातन सभ्यता पे अगर हम लोग बात नहीं करेंगे तो सनातन सभ्यता पर बात करने वाला कोई नहीं है। जहां एक तरफ कुछ शक्तियां सनातन सभ्यता को खत्म करने में लगी हैं, वही कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो सनातन सभ्यता को बढ़ाना चाहती हैं। ये नंदनी नगर का वो प्रांगण है, 40 बीघा के आसपास, 35-40 बीघा के आसपास है। बिहार में इसे 40-50 कट्ठा भी कहा जाता है और भी अन्य राज्यों में कई उपाधि दी। मंच से कम जो नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के स्कूल हैं उसमें से छात्राओं को बुलाया जाएगा, जिनकी संख्या लगभग 50,000 से अधिक रहेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके बगल में भी एक प्रांगण है जिसमें लगभग 15 से 20 बीघा का स्पेस है, जहां पे भंडारे की व्यवस्था सुयोजित की जाएगी। और एक चीज और बता दें महाराज कि ये व्यवस्था डेली नियमित रूप से चलती रहेगी। रितेश्वर जी महाराज आएंगे और वो अपने अमृत वचन से बच्चों को प्रेरित करेंगे, युवाओं को प्रेरित करेंगे, और जो भी साथी कथा सुनने के लिए आएंगे उन लोगों को आना होगा नंदनी नगर। सामने नंदनी माता का मंदिर है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और यही वो प्रांगण है जहां पे मैं इस समय खड़ा हूं, यही वो प्रांगण है जहां पे 1 जनवरी से कथा होने वाला है। तो क्या वाकई में नेता ब्रजभूषण शरण सिंह पुनीत कार्य कर रहे हैं? ये काबिल तारीफ है। और युवाओं की सोच, जहां आज युवाओं की सोच उन तमाम चीजों में उलझी हुई है, उस सब से हटाकर सनातन सभ्यता की ओर लेकर जा रहे हैं। और एक चीज आपको बता दें दोस्तों, मानस में लिखा है कि गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो दोस्तों, विद्यालय में पढ़ने के साथ साथ अगर आपको सनातन सभ्यता के भी बारे में बताया जाए तो कितना पुनीत कार्य होगा। इसके लिए नेता ब्रजभूषण शरण सिंह, ये नंदनी नगर मंदिर है जो नंदनी माता की है। और आपने महाराजा दिलीप के बारे में भी बहुत पढ़ा होगा। और ये अयोध्या शेषावतार मंदिर और नंदनी नगर, मतलब दोनों का जो समावेश है, त्रिकोणीय, बिल्कुल पास में ही अयोध्या है। पीछे दिखाइए भैया थोड़ा, इधर पीछे ही बिल्कुल अयोध्या है और इधर नंदनी नगर है। उसके आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कपिल मुनि आश्रम, सरयू कुटला संगम, मतलब जो सरयू नदी के बिल्कुल किनारे कपिल मुनि का आश्रम था। आगे जब आप बढ़ेंगे तो राम जानकी मंदिर एवं नेताजी का जन्म स्थल बिश्नोहरपुर में आपने देखा होगा, जो मैंने इंटरव्यू किया था उसमें उसका जिक्र भी किया था, राम जानकी मंदिर। और उसका भी समावेश बिल्कुल वही ठीक सामने डायरेक्शन बैठता है। आगे जब आएंगे तो आप देखेंगे श्रीकुंड, गोकुला तीर्थ, माता
हैं जो कमल पर विराजमान है, इसका भी अपना बहुत ही दिव्य स्थान है। और इन सब के बारे में दोस्तों मैं एक बड़ी स्टोरी बनाऊंगा जो लगभग 3-3.5 घंटा की होगी, और एक एक चित्र मानचित्र के बारे में आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। उसके आगे जब हम आते हैं तो अष्टवक्र आश्रम, और यहाँ का भी अपना इतिहास है। सरयू तट पर जो अनेक दिव्य तीर्थ वर्णित किए गए हैं उसमें से एक ये भी है, परसा आश्रम। ये परसा मुनि का आश्रम है, जहाँ पे सरयू नदी के उत्तर दिशा गोंडा, गुनार, दो तरफगंज के आसपास में है। और उसके बाद में और भी आपको दिखाएंगे दोस्तों। जब नंदनी नगर की एक एक बात आपको मैं बता रहा हूँ, छात्रों के लिए, फिर बता दूं आपको कि छात्रों के लिए, खासकर छात्रों के लिए ये कथा 1 तारीख से जो होने वाली जा रही है, तो इसमें आप लोग आए और देखिए ये कुटी है। और इसकी खासियत ये कि अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा के अंतर्गत गोंडा जनपद के जमथा ग्राम पंचायत में महर्षि का ये स्थान बिल्कुल ठहरा, जैसे महर्षि पतंजलि का वजीरगंज में है, और बार बार नेताजी उनके बारे में जिक्र भी करते हैं। और किसकी ओर इशारा रहता है? बाराही देवी उत्तरी भवानी, यूपी में बखानल बाटे, गोंडा जिला, उत्तरी भवानी धमाव। इसके बारे में तो जानते ही हैं आप लोग। भगवान, 52 भगवान का जो है, 52 भगवान का जन्म क्यों हुआ था आप लोग जानते हैं? और 52 भगवान का आप जब संगम जाएंगे, पसका सरयू घाघरा संगम है, वहां पे ये स्थित है। और एक वीडियो मेरी आप लोगों ने देखा होगा कि संगम मेले की मैंने डाली भी थी। गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली ये भी पसका के ही पास में है। और गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने पूरी रामचरितमानस लिखी थी, और फिर रामचरितमानस और बगल में राम जी, मनोरमा, मनोरमा। और पृथ्वीनाथ मंदिर, पृथ्वीनाथ मंदिर आप जानते ही हैं, इसके बारे में भी कई बार जिक्र हुआ है। जो पृथ्वीनाथ मंदिर गोंडा जनपद के खरगूपुर के समीप में बिल्कुल स्थित है, और यहाँ पे कांवड़ के समय पर बहुत भीड़ लगती है। सुहेल देव, सुहेल देव का भी अपना एक इतिहास रहा है। जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ, लूटा जाने लगा, तो इनका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। ईश्वरनाथ जो अपने यहाँ बहराइच जनपद के पांडवकालीन 3 शिवलिंग, बालेश्वरनाथ, सोमनाथ और जलीनाथ से सबसे प्रमुख है। ये गोंडा बहराइच मार्ग पर पयागपुर के पास में पड़ता है। और विभूतिनाथ मंदिर एवं सोमपथरी, ये आपको दोस्तों अगर आपको जाना है तो विभूति श्रावस्ती जनपद में आपको मिल जाएगा। आगे भी चलेंगे, सीता द्वार मंदिर, सीता द्वार श्रावस्ती के कुछ दूरी पर ही स्थित है। और भी आपको बता दें दोस्तों, महामोकन लोक मंदिर, ये जो श्रावस्ती के निकट में उंगलियामल गुफा है उसके पास में है। आगे आएंगे उंगलियामल गुफा, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, श्रावस्ती के पास में बौद्धकालीन उंगलियामल गुफा का ये स्तूप है, यहाँ पे हम गए भी थे। और देवी पाटन मंदिर, देवी पाटन मंदिर के बारे में आपको बताया जाए तो बलरामपुर जनपद तुलसीपुर नगर के स्थित सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी देवी मंदिर, जो पाटन देवी के नाम से विख्यात है, जो भारतीय उप महाद्वीप में फैली हुई 51 शक्तियों में से एक है। आगे तो चला जाए तो चंद्रेश्वर महादेव एवं महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली। पतंजलि की बात की जाए तो योग की दुनिया के बेताज बादशाह थे, लेकिन आज पतंजलि योग महर्षि जी महाराज के नाम का लोग प्रचार प्रसार करके उनके नाम को बेच तो रहे हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि के लिए कर क्या रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। मक्खन स्थल है जो अयोध्या वाल्मीकि रामायण में इसका यज्ञ भूमि में कहा गया। सरस्वती के 7 धाराओं में से एक मनोरमा नदी के तट पर अवस्थित यह तीर्थ समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। अगर आप लोग इस स्थल पर जाते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। स्वामी नारायण छपिया, स्वामी नारायण छपिया के बारे में दोस्तों आप लोग जानते होंगे, जब आप अयोध्या जाएंगे तो उससे आगे स्वामी नारायण छपिया बढ़ेगा। उसके बारे में भी आपको दोस्तों बता दूं कि भारत समेत विश्व भर में प्रसिद्ध स्वामी नारायण संप्रदाय के आदि पुरुष घनश्याम जी का जन्म स्थल छपिया में है, जो गोंडा के लिए भी गौरव का विषय बना हुआ है। और ये फिर पीछे नंदनी माता का मंदिर है, उसके पीछे अयोध्या जी है। महाराजा दिलीप, जिनकी चर्चाएं, अगर महाराजा दिलीप ना होते तो मुझे लगता है कि राम की पूरी कहानी अधूरी रहती। दोस्तों जानते हैं कैसे, जब आप पौराणिक काल में कई किताबों को पढ़ेंगे तो महाराजा दिलीप के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। नंदनी नगर और नंदनी
और दिलीप, दोनों की बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। और यहाँ पे एक होटल भी बन रहा है जो महाराजा दिलीप के नाम से रहेगा, जो गोंडा के साथ साथ पूरे अपने उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। आपको दोस्तों बता दें कि सब चीजों का मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि 1 तारीख से जो छात्र सनातन उसको कह सकते हैं कि छात्रों को प्रेरित करने वाली जो कथा सदगुरु रेश्वर जी महाराज करने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश के खासकर गोंडा जिला और देवी पाटन मंडल के तमाम युवाओं के लिए गर्व का विषय होना चाहिए। और आप लोग 1 तारीख से 8 तारीख तक इस कथा को सुनने के लिए जरूर आएं। बहुत बहुत धन्यवाद।